और ये कौम इकट्ठी नहीं हो सकती है कि अगर इमरान खान जेल में है, अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीके इंसाफ को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, अगर आप पाकिस्तान की मेजॉरिटी की जो आबादी है उसको आप सियासी अमल में हिस्सा लेने के लिए ही तैयार नहीं है, तो आप कैसे इकट्ठे होंगे? तो सबसे बड़ी और पहली जो हमारी नाकामी है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में, वो हमारी कौम का इकट्ठा ना होना। सबसे पहले कौम को इकट्ठा कीजिए। अब दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि तहरीके इंसाफ के अंदर जो बुजदार बॉर्डर लगा दिया खान साहब ने, उसका भी बहुत शदीद नुकसान हुआ। आज इमरान खान की रिहाई की तो बात ही कहीं पीछे रह गई है। अब तो सिर्फ खानदान भी यही अपीलें करता फिर रहा है कि जी उनकी डॉक्टर से तो मुलाकात हो जाए, डॉक्टर से इलाज तो हो जाए। इतना बड़ा डिक्लाइन है तहरीके इंसाफ की लीडरशिप का, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो लोग जेलों में गए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन लोगों को नज़रअंदाज करके ऐसी क़यादत इम्पोर्ट की गई जिनका तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन जैसी पार्टी जैसी इत्तेहाद बनाया गया, जिसकी लीडरशिप ऐसे लोगों को दी गई जो अलहदगी पसंदों के साथ है। आज तक अख्तर मेंगल की तरफ से, अचकजई की तरफ से पंजाबियों की शहादतों के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं हुआ। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि तहरीके इंसाफ जैसी जो वफाकी जमात है उसकी क़यादत उन लोगों को दे दी जाए जिनका वफाक के बारे में ख्यालात किसी से ढके छुपे नहीं। या सेक्रेटेरियन लीडरशिप है या फिर एंटी वफाक लीडरशिप। इसलिए गलतियां दोनों तरफ से, और जब गलतियां दोनों तरफ से हो तो दोनों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि तहरीके इंसाफ को भी अपनी पॉलिसीज के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है जो बातचीत कर सके, जो मामलात को सुधार सके। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें इस सिलसिले में जारी हैं। हमने पहले भी ये बात कही थी, हम अभी बात ये समझते हैं कि तहरीके इंसाफ की असल लीडरशिप जो है, ये जो अभी सेक्रेटरी जनरल या बाकी लोग, ये चेयरमैन या बाकी लोग बैठे हुए हैं, इनका तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है जो इस वक्त कोट लखपत में गिरफ्तार है, जो अडियाला में गिरफ्तार है। उन लोगों को रिलीफ दे के उनसे बातचीत करें। वाहिद रास्ता आगे बढ़ने का ये है कि बातचीत कोट लखपत से शुरू हो और अडियाला को शामिल किया जाए। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हो सकती। ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है, इनसे क्या बात आप करेंगे? ये इमरान खान को नहीं जानते, इमरान खान इनको नहीं जानते। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, ये वो लोग हैं जिनसे बातचीत का आगाज़ जो है वो होना चाहिए। और अगर हमने टेररिज्म को शिकस्त देनी है, पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला हम जो नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं, बदकिस्मती से जो हमारी कोशिशें हैं उनमें जो कामयाबी की राह में रोड़े अटकाए गए दोनों तरफ से, पहले हुकूमत की तरफ से, फिर खुद तहरीके इंसाफ की तरफ से, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो साहब ये बताएं कि आपने कहा कि पीटीआई में बुजदार मॉडल नाफिज है, तो सर ये बताइए कि जब 9 मई के बाद आप समेत बहुत सारे लोग पीटीआई छोड़ गए तो ऑप्शन क्या बचा था? फिर ऑप्शन ये बचा था कि बहुत सारे लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे जो मौजूद थे, उन लोगों को क़यादत देनी चाहिए थी। इसको जो बुजदार मॉडल जो लगाया, इसकी वजह ये थी कि शायद खान साहब ने ये सोचा कि हम अदालतों के जरिए बाहर आ जाए। आप जब 26वीं आईनी तरमीम ये वकला नहीं रोकवा सके तो उसके बाद आपकी अदालतें तो ख़त्म हो गई। अदालतों के जरिए तो आप बाहर नहीं आ सकते। आपके पास फिर आपने कहा कि आप इनकलाब लाएंगे। एक दिन आप इनकलाब लाते हैं, दूसरे दिन आप फिर असम्बलियों में जाके और गाड़ियाँ मांगना शुरू कर देते हैं। आप एक फैसला कर लेना। अगर आपने इनकलाब लाना है तो फिर निज़ाम के अंदर तो आप ही रह सकते हैं। अगर आप जो है ये करना चाहते हैं कि आपको स्पीकर गाड़ी भी दे दे, गार्ड भी दे दे, और वो नहीं देता तो आप उसे लड़ते हैं, तो या तो फिर आप इनकलाब वाली पार्टी बने या फिर आप सियासत वाली पार्टी बने। हमारी जो गुजारिश है वो ये है कि पाकिस्तान में इनकलाब से बेहतर ये है कि हम सियासी अंदाज से आगे बढ़ें और सियासी तौर से अपने मामला हल करके
आगे चले। तो सर ये बताइए कि जब आपने ये बातचीत का अमल शुरू किया, आपने लीडरों से मिले, जाके शामिल कुरैशी साहब से हदायत की थी उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल को और उनको कि आप इन लोगों से मशवरा करके सियासी हुकूमत अमली बनाएं और आगे चलें। ये इनको ही मौत पड़ती है और ये चाहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा आगे होना बहुत ज़रूरी है। हमें आप पीछे रख लें, हमें आप ना रखें, लेकिन फिर खुद तो कुछ करें। इनकी मुसीबत ये है कि इनसे खुद भी कुछ नहीं हो रहा, ये किसी को भी कुछ करने नहीं दे रहे। लेकिन आप इंशाल्लाह देखेंगे कल भी कुछ अच्छी खबरें आएंगी आपको, इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें भी इंशाल्लाह आएंगी। लीडर वो बन जाता है, लेकिन कामयाब तो वो अपने बल पे होना होता है ना। इमरान खान जो है वो इमरान खान के नाम के ऊपर तो देखे ना, ये सारी जो अपना गाय, टाइपराइटर, केले, सेब, ये सारे पहुंच गए हैं। आगे लीडर तो उन्होंने खुद बनना था ना, इमरान खान तो यही कर सकता है। अच्छा, तो ये सब बताइएगा, हलीमा खान से देखिए इस तरह होता नहीं है। हलीमा बीवी ने को 7 कॉल्स दी हैं और मैक्सिमम मेरे ख्याल 70 लोग आए हैं। और वो इसलिए है कि देखिए हलीमा बीवी हो जाएं या, और वो खुद भी कहती हैं कि वो सियासतदान तो नहीं है। उनकी तो जाहिर है अपने भाई को रिलीज कराने के लिए एक एफर्ट, कोशिश है जो उनकी होनी ही चाहिए। लेकिन वो सियासी लोग नहीं, सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए जो लोग होने चाहिए थे वो पीटीआई के पास है नहीं। और अगर हमने टेररिज्म को शिकस्त देनी है, पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला हम जो नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। बदकिस्मती से जो हमारी कोशिशें हैं उनमें जो कामयाबी की राह में रोड़े अटकाए गए दोनों तरफ से, पहले हुकूमत की तरफ से, फिर खुद तरीके इंसाफ की तरफ से। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो साहब ये बताएं कि आपने कहा कि पीटीआई में बुज़दार मॉडल नाफिज है, तो सर ये बताइए कि जब 9 मई के बाद आप समेत बहुत सारे लोग पीटीआई छोड़ गए तो ऑप्शन क्या बचा था फिर? ऑप्शन ये बचा था कि बहुत सारे लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे जो मौजूद थे, उन लोगों को क़यादत देनी चाहिए थी। इसको जो बुज़दार मॉडल जो लगाया, इसकी वजह ये थी कि शायद खान साहब ने ये सोचा कि हम अदालतों के जरिए बाहर आ जाएं। आप जब 26वीं आईनी तरमीम ये वकला नहीं रोकवा सके तो उसके बाद आपकी अदालतें तो ख़त्म हो गई, अदालतों के जरिए तो आप बाहर नहीं आ सकते। आपके पास फिर आपने कहा कि आप इनकलाब लाएंगे। एक दिन आप इनकलाब लाते हैं, दूसरे दिन आप फिर असम्बलियों में जाके और गाड़ियाँ मांगना शुरू कर देते हैं। आप एक फैसला कर लेना, अगर आपने इनकलाब लाना है तो फिर निज़ाम के अंदर तो आप ही रह सकते हैं। अगर आप जो है ये करना चाहते हैं कि आपको स्पीकर गाड़ी भी दे दे, गार्ड भी दे दे, और वो नहीं देता तो आप उसे लड़ते हैं, तो या तो फिर आप इनकलाब वाली पार्टी बने या फिर आप सियासत वाली पार्टी बने। हमारी जो गुजारिश है वो ये है कि पाकिस्तान में इनकलाब से बेहतर ये है कि हम सियासी अंदाज से आगे बढ़ें और सियासी तौर से अपने मामला हल करके आगे चलें। तो सर ये बताइए कि जब आपने ये बातचीत का अमल शुरू किया, आपने लीडरों से मिले, जाके शामिल कुरैशी साहब से हदायत की थी उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल को और उनको कि आप इन लोगों से मशवरा करके सियासी हुकूमत अमली बनाएं और आगे चलें। ये इनको ही मौत पड़ती है और ये चाहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा आगे होना बहुत ज़रूरी है। हमें आप पीछे रख लें, हमें आप ना रखें, लेकिन फिर खुद तो कुछ करें। इनकी मुसीबत ये है कि इनसे खुद भी कुछ नहीं हो रहा, ये किसी को भी कुछ करने नहीं दे रहे। लेकिन आप इंशाल्लाह देखेंगे कल भी कुछ अच्छी खबरें आएंगी आपको, इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें भी इंशाल्लाह आएंगी। लीडर वो बन जाता है, लेकिन कामयाब तो वो अपने बल पे होना होता है ना। इमरान खान जो है वो इमरान खान के नाम के ऊपर तो देखे ना, ये सारी जो अपना गाय, टाइपराइटर, केले, सेब, ये सारे पहुंच गए हैं। आगे लीडर तो उन्होंने खुद बनना था ना, इमरान खान तो यही कर सकता है। अच्छा, तो ये सब बताइएगा, हलीमा खान से देखिए इस तरह होता नहीं है। हलीमा बीवी ने को 7 कॉल्स दी हैं और मैक्सिमम मेरे ख्याल 70 लोग आए हैं। और वो इसलिए है कि देखिए हलीमा बीवी हो जाएं या, और वो खुद भी कहती हैं कि वो सियासतदान तो नहीं है। उनकी तो जाहिर है अपने भाई को रिलीज कराने के लिए एक एफर्ट, कोशिश है जो उनकी होनी ही चाहिए। लेकिन वो सियासी लोग नहीं, सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए जो लोग होने चाहिए थे वो पीटीआई के पास है नहीं।